नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21 और मैं आपके साथ श्रद्धा जायसवाल। खबर है कवर्धा से। प्रदेश की प्रतिष्ठित संस्था श्री साईनाथ फाउंडेशन द्वारा आगामी 23 और 24 सितंबर को संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से वीर सावरकर भवन कवर्धा में राष्ट्रीय स्तरीय 2 दिवसीय साहित्यिक व सांस्कृतिक महोत्सव जश्न-ए-जबा के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। देखें पूरी बातचीत। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। कवर्धा में होने वाला है एक बड़ा महोत्सव, जिनके डायरेक्टर आशीष जी अभी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जश्न-ए-जबा क्या है। सबसे पहले तो न्यूज़ प्लस 21 के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। जश्न-ए-जबा असल में उस जबा का महोत्सव है जिसे हम अपनी दिनचर्या में जीते हैं। अमूमन देखेंगे कि हम लोग जिस भाषा को जीते हैं पूरी दिनचर्या में, एक हिंदुस्तानी जो हमारी जबा है जिसमें हिंदी है, उर्दू है, पारसी है, संस्कृत है, अंग्रेजी के शब्द है और क्षेत्रीय भाषाओं का भी मिश्रण जो है हिंदी में आपको देखने को मिलता है। तो उस जबा को संप्रेषित करने के लिए जो विविध आयाम है, जो विविध माध्यम है, कला है, संगीत है, साहित्य है, नृत्य है, इन सबको पिरो करके हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा महोत्सव हो जिसमें सारे प्रतिभाओं को, सारे विधाओं को जो है मंच मिल सके। तो 23 और 24 तारीख को 2 दिन का यहाँ पे महोत्सव है, जिसमें 10 अलग अलग सत्रों में जो है विभिन्न प्रस्तुतियों का लाभ जो है यहाँ के साहित्य प्रेमी, यहाँ के संगीत प्रेमी ले सकेंगे और युवा प्रतिभाओं को, जो स्थापित लोग हैं यहाँ पे आकर के जिनकी प्रस्तुतियाँ होनी है, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनको। कवर्धा में क्या नया देखने को मिलेगा? नया तो कोशिश रहती है कि हर संस्करण में हम कुछ नया करें। इसके पहले हमने 2 संस्करण रायपुर में किए, 1 संस्करण हमने बिलासपुर में किया और ये चौथा संस्करण लेकर के हम कवर्धा आ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि प्रदेश स्तर का एक कलमकार की खोज हम लोग हर साल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ऑडिशन के माध्यम से राज्य भर से हमारे पास प्रस्तुतियाँ आती हैं साहित्य को लेकर के। उसके 5 कनिष्ठ और 5 वरिष्ठ वर्ग के 10 लोगों को हम लोग चयनित करके ग्रैंड फिनाले कराते हैं उसका, और विजेताओं को आमंत्रित अतिथियों के यहाँ से सम्मानित करते हैं। फिर इस साल भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 3 विधाओं की जो है प्रस्तुतियाँ होने वाली है। शर्मिष्ठा घोष भिलाई की युवा नृत्यांगना है, वो भरतनाट्यम प्रस्तुत करेंगी। आंचल पांडे बिलासपुर से आती है, वो ओडिसी का यहाँ पे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगी। और ज्योतिश्री बोहिधार है रायगढ़ घराने से, वो भी यहाँ पे कथक की जो है बहुत ही अच्छी प्रस्तुति करने वाली है। साथ ही मुंबई से हमारे बीच मेघा राउत आ रही है, बहुत ही प्रतिभाशाली वो सितार वादक है, और उनके साथ यहाँ पे पूनम सर पे भिलाई की हमारी युवा तबला वादिका है, वो संगत करेंगी। और प्रथम दिन का जो मुख्य आकर्षण है वो आरू साहू है, हमारी अपनी स्वर कोकिला, जो छत्तीसगढ़ी लोकगीत की सुमधुर प्रस्तुति देंगी। और साथ ही साथ दूसरे दिन जो है ओपन माइक का आयोजन है, जिसमें 15 विभिन्न जो विधाएं हैं, साहित्य है, नृत्य है, गायन है, इन सारे युवा प्रतिभाओं को उनको चयनित करके ऑडिशन के माध्यम से हम वहाँ पे ओपन माइक के माध्यम से उनको प्रस्तुति का मौका देंगे। साथ ही क्लासिकल फ्यूज़न का एक सेशन है, जिसमें श्रद्धा मंडल बिलासपुर से जो है वो अपने गानों की यहाँ पे प्रस्तुति देंगी अपने सत्र में। और पूरे कार्यक्रम का समापन जो है एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के साथ होगा, जिसमें पद्मश्री सुरेंद्र दुबे और मुमताज नसीम जी हैं, उर्दू की बहुत अच्छी शायरा है, अलीगढ़ से आती है। ओज के बड़े कवि अभय निर्भीक अम्बेडकर नगर से, छत्तीसगढ़ के हमारे अपने रसखान कहे जाने वाले मीर अली मीर जी और दुर्ग के युवा ओज कवि मयंक शर्मा, ये सब सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ एक नया कदम हम लोगों ने इस बार से उठाया है कि जिस भी शहर या ज़िले में हम जश्न-ए-जबा लेकर के जा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि वहाँ के जो उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोग हैं, संस्थाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जो आते हैं, चाहे वो साहित्य से हो, समाज सेवा से हो, चिकित्सा से हो, शिक्षा से हो, तमाम और गौ सेवा हो, पशु चिकित्सा हो, तमाम क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको हम लोग ससम्मान आमंत्रित करके और मंच से सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे 10 विभिन्न सत्रों के माध्यम से तमाम कला संस्कृति और नृत्य संगीत के विधाओं को हम पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। एक आर्ट गैलरी भी हम बना रहे हैं, जिसमें कला प्रदर्शनी लगेगी। कुछ शहर के, कुछ खैरागढ़ के कुछ आर्टिस्ट आकर के अपनी पेंटिंग का वहाँ पे एग्जीबिशन लगाएंगे, स्केचेस का और ड्राइंग के उनके एग्जीबिशंस लगेंगे। कुछ हस्तशिल्प की चीज़ों की प्रदर्शनी विक्रय का भी वहाँ पे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। पिछले 15 दिनों से हमारी पूरी टीम लोकल कवर्धा में अगर कोऑर्डिनेटर के रूप में बोले तो वेदांत शर्मा, अभिषेक पांडे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। साथ ही कोर कमेटी के रूप में पारसमणि शर्मा, प्रेमी शर्मा, कैलाश चंद्रवंशी, योगेश और शिवचरण साहू जैसे तमाम लोग, लगभग 40-50 युवाओं की एक पूरी टीम है जो पूरे जोशो खरोश के साथ इसके तैयारियों में लगी हुई है। तो मैं फिर से न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से आप सभी दर्शकों का, कवर्धा क्षेत्रवासियों का, नगरवासियों का और आसपास के जिलों के लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए। और ऐसे बार बार ऐसे कार्यक्रम नहीं होते हैं, ये इतनी विधाएं, इतने रंगारंग कार्यक्रम, इतने
अच्छे जो कलाकार हैं वो बार बार सुनने को देखने को नहीं मिलते, तो इसका लाभ उठाएं और बढ़िया त्यौहार का माध्यम है। अभी मौसम है और हमने थीम भी रखा है कि लेट्स सेलिब्रेट दिस फेस्टिव सीजन विद जश्न जबा। तो आप लोग आइए 23 और 24 वीर सावरकर भवन में सितंबर को, शनिवार रविवार, तो एक अच्छा वीकेंड हम सब जो है साथ में यहाँ पे बिताने वाले हैं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबका। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। एक अनोखा कार्यक्रम कवर्धा में होने जा रहा है, इसके लिए मैं आपको और आपके पूरे टीम को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।